वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं हिंदू लॉ की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट के रूप में प्रेजेंट हैं। आप वहां जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट मोर देन हाफ कलेक्ट कर लिया, पढ़ा दिया। हिंदू लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरियाणा, वेस्ट बंगाल या उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे एक सेपरेट पेपर पर्सनल लॉ का आता है। इसके अलावा यूपी जैसी स्टेट में 60 मार्क्स का हिंदू लॉ आता है। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सेमेस्टर्स में जब ये एग्ज़ाम्स में जो ये टॉपिक्स हैं उन पे पूरा एक मेंस की तरह लिखने के लिए आता है डिस्क्रिप्टिव, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगी। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्टिट्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है कि इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कपल, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर दो और उनको रिकन्साइल करके उनको वापस साथ ले आओ। रिस्टोर कर देना, जो वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस डिस्प्यूट को ख़त्म करके वापस से देयर लाइफ रीस्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इस तरीके से रेस्टिट्यूट कर देना। रेस्टिट्यूट का एक लिटरल मीनिंग्स है जिसको हम अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ है कंजुगल राइट। कंजुगल राइट का मतलब क्या होता है? कंजुगल राइट का मतलब होता है सेक्सुअल कंसोर्टियम और मैरिटल ऑब्लिगेशन। मैरिटल ऑब्लिगेशन ये होता है जब व्हेन अ मैरिज टुक प्लेस, तो इट विल बी एन ऑब्लिगेशन ऑन द वाइफ एंड अ हस्बैंड बोथ to perform certain duties and performances। तो वही मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ द मैरिज की वजह से। और सेक्सुअल कंसोर्टियम ये है कि मैरिज जो होती है वो लेजिटिमाइट करती है द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। तो इसलिए कंजुगल में सेक्सुअल कंसोर्टियम भी होता है। सेक्सुअल कंसोर्टियम से हम थोड़ा और एक से आगे जाएँ तो ये वाली बात आती है दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ एन इसेंशियल परफॉर्मेंस, या बोल दो या इसेंशियल है फॉर अ मैरिज के लिए, और इसी को लेजिटिमाइट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन आया था। सेकेंड, इट फुलफिल द बॉडीली नीड्स। जो बॉडीली नीड होती है ह्यूमन की, वो ये चीज़ जो है फुलफिल करती है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस को इतना मतलब वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। और यही बिलीव जो है इस मैरिज में होता है। तो इसको कंसोर्टियम, इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसको रिकनसाइल करके रेस्टिट्यूट कर देता, उसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कहते हैं। ये सबसे पहले जूइज में आया था। जूइज लॉ में सबसे पहले ये प्रोविजन दी गई थी। जूइज से ये आए इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ में इसको इम्पोर्टेंस दी गई और इंग्लिश लॉ से ये हिंदू लॉ में आया। पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं था। जब जूइज लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, उसी चीज़ को जब इंग्लैंड ने, इंग्लिश लॉ ने एक्सेप्ट किया और अपने यहाँ पे प्लेस दी, उसको देखते हुए हमने अपने हिंदू लॉ में भी इसको कॉडिफाई कर दिया विद 1955 एक्ट। उससे पहले ये नहीं था। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की बात करता है, जो कहता है व्हेन आइदर द हस्बैंड और अ वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना रीजनेबल, कोई रीज़न ही नहीं था उनका, ठीक है, आइदर ऑफ द पार्टी विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉन करता है, मतलब चला जाता या पीछे हट जाता है। द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई, तो जो दूसरी रिमेनिंग पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है बाय पिटीशन थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक पिटीशन डाल के फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड why the application should not be granted may degree restitution of conjugal right accordingly। So इसमें ये कहा गया है when husband and wife either of them, उनके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। रीजनेबल एक्सक्यूज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ है कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, मतलब ऐसे ही ऐसा नहीं होता। व्हेन यू कम इनटू अ मैरिज, यू बोथ आर द एडल्ट्स एंड द सोसाइटी सी द यूनियन ऑफ दिस हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अनरीजनेबली वहाँ पे कुछ नहीं करोगे, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। तो यही पॉइंट फर्स्ट में लिखा है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, ठीक है। ऐसा कुछ दूसरी पार्टी ने करा नहीं है जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिली, तो इसलिए विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज हस्बैंड या वाइफ आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी एक,
ठीक है, क्या करता है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से विड्रॉन करना। सोसाइटी से विड्रॉन का मतलब है कि वो घर छोड़ के चला गया, या घर नहीं छोड़ के गया तो रूम चेंज कर लिया, या रूम नहीं चेंज किया तो वहीं रह रहा है लेकिन द सेक्सुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, या एक रिलेशन जो है वो बना नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। जब अभी हम आगे केसेस करेंगे तो ऐसा भी हुआ है विड्रॉन ऑफ द सोसाइटी में, ये भी काउंट किया गया कि दे आर लिविंग एज अ पेरेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, लेकिन दे डोंट हैव अ रिलेशनशिप अमंग ईच अदर। तो ऐसा भी हुआ है विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी कि वो पेरेंट्स के रूप में तो रह रहे हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। इसका एक एक्सप्लेनेशन है जो कहता है वेयर द क्वेश्चन अराइज whether there has a reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society। जब भी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ये रीज़न रीजनेबल है उसको विड्रॉन करने का कि नहीं, ये बात प्रूव वो करेगा जो विड्रॉ कर रहा है, जो सोसाइटी से जा रहा है, वो ही इस चीज़ को प्रूव करेगा। ठीक है, अब एक इसका बहुत फेमस एक केस है, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह चौधरी 1983 दिल्ली हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसमें इन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की इंपॉर्टेंस बताई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक तो पहली बात डाइवोर्स से पहले का स्टेप होता है और ये पैसेज बनाता है डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स के ग्राउंड के रूप में भी ये यूज़ हो सकता है। अगर उनको लगता है कि इफ़ देयर इज़ एनी होप एट सिल्वर लाइनिंग तो वो उस चीज़ को रिकनसाइल करके कपल्स को वापस से यूनाइट कर देते हैं। अदरवाइज अगर उनको लगता है देयर इज नथिंग, द डैमेजेस इज सच अ हाई कि अब उन लोगों का सेपरेट हो जाना चाहिए, तो इट बिकम अ पैसेज टू द डाइवोर्स, तो इट बिकम अ पैसेज टू द डाइवोर्स एंड इट विल बी अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अब इसका एग्जीक्यूशन जो होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का एग्जीक्यूशन सीपीसी में होता है, बीइंग द सिविल प्रोसीडिंग। ये होता है ऑर्डर 21, रूल 32 और रूल 33 में। यहाँ पे क्या होता है, जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पास हो जाती है तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग प्रॉपर्टी को सीज करना और इस तरीके से चीज़ें करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि द पर्सन हु विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी विल कम बैक और उनका जो अपना यूनियन है वो कंजुगल रिलेशनशिप है उसको वो फर्निश करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है वो सिर्फ वैलिड मैरिजेस पे होती है। वॉइड मैरिज हो या इरेगुलर मैरिज हो, पहली बात तो इरेगुलर मैरिज हिंदू लॉ अप्लाई नहीं करता, लेकिन वॉइड और इलीगल मैरिजेस में ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं दी जाती। अब सपोज करो एक हस्बैंड है, उसने W1 से शादी करी, लेटर ऑन उसने W2 से शादी कर ली। W2 जो है वो ये डिमांड नहीं कर सकती रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, ओनली W1 हैज़ अ राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, बिकॉज ये वाली जो मैरिज होगी ये मोनोगैमी होगी और यही जो है वो रिकॉग्नाइज करी गई है बाय हिंदू लॉ। ये रिकॉग्नाइज नहीं करी, बाईगैमी इज नॉट एक्सेप्टेड इन हिंदू लॉ, तो इसलिए ये वाली मैरिज की जो वाइफ होगी वही जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को एक्सेप्ट कर पाएगी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। क्यों, अब अगर देखो सेक्शन 9 जो कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, ऑलरेडी इतना डैमेज हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो चुका है दैट दे डोंट वांट टू कम, बट द कोर्ट ने क्या करा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इशू कर दिया। सपोज करो वाइफ के खिलाफ, अब वाइफ तो पहले ही अपने क्रूलिटी या कुछ होने के बाद गई हुई है, अब वो वापस उसको कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो रिवाइव कर दे अपनी रिलेशनशिप विद हस्बैंड। और यही चीज़ के लिए RCR को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी चेक करवानी पड़ी है टाइम टू टाइम, और उसी सीरीज़ में कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं एक केस आया था T सरिता वर्सेस वेंकट सुब्रमण्यम 1983 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और इसको अनडिग्निफाइड और प्राइवेसी के अगेंस्ट, कि एक वुमेन की जो प्राइवेसी होती है ये उसके खिलाफ की बात है। हाउ कैन यू फोर्स समवन टू हैव अ सेक्सुअल कनेक्शन और टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहे उसने अपने मतलब चाहे वो इनिशियली एज एन हस्बैंड वाइफ हो, बट यू कांट फोर्स समवन, तो ये अगेंस्ट द डिग्निटी है, अगेंस्ट द प्राइवेसी है और ये आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, क्योंकि ऊपर वाला आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का जजमेंट था, इसलिए ये प्रिवेल करेगा कि 5 जज बेंच थी
ये प्रिवेल करेगा। इसमें 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है वो हमारी सोशल प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वी कांट ब्रेक द हाउसेज। तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल पर्पसेस कि हम उन घर को बचाएं, और इसीलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इंपॉर्टेंट रहा। इट प्रोवाइड एन एड टू ब्रेक डाउन ऑफ द मैरिज, कि कैसे भी वो बस उस ब्रेक डाउन ऑफ द मैरिज को बचा रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये डिग्निटी और प्राइवेसी को इफेक्ट नहीं करता है। इसी के साथ एक केस आया था ओशवाइन पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2019 से लेकर 2014 में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है और ये पेंडिंग है। आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग जजमेंट आएगा। इसमें ये कहा गया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है वो एक कॉरेसिव एक्ट है और इसमें वुमेन्स आर ट्रीटेड एज अ कैटल। हाउ कैन यू फोर्स अ वुमेन टू गो बैक टू दैट हाउस जो कि ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा वायलेट करा है। ठीक है, इसमें अनरीजनेबल है, बट यू कांट फोर्स समवन, स्पेशली द अडल्ट वन, टू गो बैक सम प्लेस, और क्योंकि यहाँ उसको आर्टिकल 21 मिला हुआ है, तो इसे कॉरेसिव एक्ट के रूप में देखा गया है। दूसरा, ये सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात करता है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी मतलब कि अब वाइफ चली गई तो इसमें हस्बैंड को प्रिविलेज दे रहे हैं। फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, यू कांट फोर्स एनीवन। अगर आप फोर्स करते हो तो 377 आईपीसी में चला जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट करके एक डिग्री पास कर दी और उसको वापस से उस रिलेशनशिप को एनफोर्स करने के लिए बोला, जो कि उसको एक फोर्सफुल तरीके से हो जाएगा। और इट इज़ इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी, इट इज़ अगेंस्ट द प्राइवेसी एंड इट वॉयलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द ह्यूमन बॉडी का हो रहा है और ये फंडामेंटल हो गया। इसलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट हमेशा क्वेश्चन में रही है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। और ओसवाइन में भी ये अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, स्टिल ये इन ग्राउंड्स पे चैलेंज हुआ है। तो इस तरीके से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सो फार अगर अभी तक की बात करें तो वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट आने वाला टाइम जो है वो कुछ भी बता सकता है। थैंक यू।